कम पढ़ा लिखा डॉक्टर, लेकिन मरीजों की उसके पास लाइन लगी हुई है, क्योंकि सारा इलाका जानता है कि जब वो कोई दवाई देता है तो तुरंत असर करती है। पैसे कम लेता है, ज़्यादा लेता है, इसका कोई महत्व नहीं है। एक क्वालिफाइड डॉक्टर, डिग्रियों की भरमार, खाली बैठा है, मरीज उसके पास ही नहीं जा रहे। लोगों को ये वहम है, ये यकीन है कि उसके हाथ से मरीज को जल्द आराम नहीं मिलता। आज का विषय यही है कि डॉक्टर दवाई किसके द्वारा दी गई असर करती है और किसके द्वारा दी गई बेअसर साबित होती है। मैं जगमोहन महाजन अपने YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। अक्सर गली मोहल्ला इलाका एक डॉक्टर के पास जाता है जो किसी समय में कंपाउंडर था, RMP डॉक्टर है। कुछ लोग उसे जोड़ा छाप डॉक्टर भी कहते हैं, जिनकी प्रैक्टिस नहीं चल रही वो डॉक्टर उसे जोड़ा छाप डॉक्टर कहते हैं, लेकिन उसके द्वारा दी गई दवाई बहुत ज़्यादा असरदायक है, तुरंत आराम मिल जाता है। हर गली का, मोहल्ले का, इलाके का बच्चा छोटा बड़ा बुजुर्ग उसके पास जाता है कि चलो डॉक्टर चोपड़ा के पास जाते हैं, तुरंत आराम मिल जाता है। 2-2 घंटे लोग इंतज़ार करते हैं कि उसकी दवाई से आराम मिल जाए। वो अपनी दराज खोलता है, काउंटर की दराज खोलता है, 4 खुराक बनाता है, दे देता है, व्यक्ति को आराम मिल जाता है। उसी के सामने एक और डॉक्टर है, बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, लेकिन वो खाली बैठा है। 2-4 मरीज हैं उसके पास, लेकिन जो कम पढ़ा लिखा है, जो RMP डॉक्टर है या जिसके पास डिग्रियां इतनी ज़्यादा नहीं है, उसके पास भीड़ लगी हुई है। और घर में भी तू दवाई मत देना किसी को, तेरे हाथ की दी हुई दवाई ना किसी को लगती नहीं है। या हम किसी खास बच्चे को भेजते हैं जब दवाई ले आ, कि जब वो दवाई लेकर आते हैं तो तुरंत आराम मिलना शुरू हो जाता है। कोई डॉक्टर नहीं है घर में। तो आज का ज़्यादातर विषय यही रहेगा कि किसके हाथ से ली गई दवाई असर करती है। मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत जानकारी मिल जाए। सूरज खाना नंबर 9 आपके परिवार में किसी बच्चे का भी है, किसी और व्यक्ति का है, छोटा है बड़ा है, परिवार का कोई सदस्य बीमार हो जाए तो कोशिश करें, सूरज खाना नंबर 9 है जिसका, उसके हाथों से दवाई ले लीजिए। उसको कहिए जा भाई को दवाई दे आ, जा पापा को दवाई दे आ। तुरंत उसके हाथ से मिली हुई दवाई असर करेगी, आराम मिलेगा। डॉक्टर चोपड़ा कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन सूरज खाना नंबर 9 है। जिस व्यक्ति का सूर्य खाना नंबर 9 में होगा उसके हाथ में शफा होगी, उसके हाथ से मिली हुई दवाई, उसके हाथ से दी गई दवाई आराम करेगी। लेकिन इसके उलट चंद्र खाना नंबर 10, जब ये व्यक्ति खास करके लिक्विड दवाई किसी को भी देगा तो मरीज की हालत कभी ठीक नहीं होगी। तो डॉक्टर चोपड़ा जी जो हैं, कम पढ़े लिखे, उनके सामने जो डॉक्टर है उसका चंद्र खाना नंबर 10 में है, उसके हाथ से दी गई दवाई असर ही नहीं करती। लाल किताब में लिखा गया है कि अक्सर घुली हुई दवाइयाँ चंद्र खाना नंबर 10 वाला जब किसी को देगा तो बिल्कुल असर नहीं देगी, बल्कि वो जहर का काम करेगी। एक बात आप हमेशा नोट कर लें कि डॉक्टरी जो पेशा है, दवाइयाँ देने का जो पेशा है, पुराने ज़माने में वैद्य हकीम डॉक्टर, आज डॉक्टर कह देते हैं इंग्लिश में डॉक्टर, ने पेशा इसका जिक्र वैद्य हकीम के रूप में किया गया है, वैद्य के रूप में किया गया है। जिस वैद्य का मंगल खाना नंबर 5 में होगा, जिस डॉक्टर का मंगल खाना नंबर 5 में होगा,
जिस पंसारी का अक्सर लोग केमिस्ट पंसारी के पास भी जाते हैं कि ये छोटी छोटी बीमारी का जिक्र करते हैं कि दांत में दर्द है, ये जबाड़े में है, आंखों में दर्द है, बुखार हो गया है, तो दवाई लेने जाता है, वो प्रिस्क्राइब भी करते हैं। जब हम किसी के पास जाते हैं, बीमारी बताते हैं, वो लिख के दे देते हैं, उसको कहते हैं प्रिस्क्राइब करना। कुछ लोग जानकारी रखते हैं दवाइयों के बारे में। आपके गली मोहल्ले में आपका बुजुर्ग भी जानता होगा कि ये बीमारी है तो ये खा लो, ये कर लो, ये दवाई ले आओ। तो मंगल खाना नंबर 5 वाला अगर कोई दवाई सजेस्ट करता है, वो दवाई जरूर ले लीजिएगा, असर करेगी। मंगल खाना नंबर 5 कामयाब डॉक्टर। सूरज खाना नंबर 9 इसके हाथ से मिली हुई दवाई असर करेगी, शफाउद्दीन के हाथ में। मंगल खाना नंबर 5 बहुत काबिल डॉक्टर। सूरज खाना नंबर 9 इसके हाथ से ली गई दवाई तुरंत असर करेगी। चंद्र खाना नंबर 10 मुर्दों का ठेकेदार, शमशान का ठेकेदार, कि वहाँ मुर्दे भेजने हैं। मतलब अगर ये व्यक्ति दवाइयाँ आपको देगा तो असर नहीं करेंगी। चंद्र खाना नंबर 10 डॉक्टर तो बन गया लेकिन कामयाब नहीं है। चंद्र खाना नंबर 10 डॉक्टर किस तरह का डॉक्टर बने ये एक अलग विषय है, लेकिन अगर वो दवाइयाँ देगा तो कामयाब नहीं होगा। उसके पास जो मरीज जाएगा, एक दिन में ठीक होने वाला मरीज 2 महीने में ठीक होगा, 20 दिन में ठीक होगा। सूर्य खाना नंबर 9 जब वो अपने हाथ से दवाई देगा तो 10 दिनों की बीमारी 2 दिन में ठीक हो जाएगी। तो आप भी कोशिश करिए, परिवार में अगर किसी का सूर्य खाना नंबर 9 है तो उसके हाथों से दवाई लेना शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे कि दवाई असर करने लगी, आराम आने लग गया। लेकिन यही दवाई जो आप सूर्य खाना नंबर 9 वाले से ले रहे हैं, मंगल खाना नंबर 5 ने दी है, तो ला इलाज रोग भी ठीक होते देखे गए हैं। मंगल 5 सूरज खाना नंबर 9 डॉक्टरों का डॉक्टर हो सकता है ऐसा व्यक्ति। तो आज का विषय यही था कि कामयाब डॉक्टर के क्या ग्रह हो सकते हैं, या परिवार में कोई सदस्य आपको दवाई देता है तो वो क्यों असर नहीं करती कामयाब डॉक्टर के द्वारा लिखी गई भी टॉनिक लिक्विड दवाई, जिसका चंद्र खाना नंबर 10 में होगा। आपके परिवार में अगर वो देगा अपनी माँ को, बहन को, भाई को, बेटे को, बेटी को, मतलब जो रिश्ता है, चंद्र खाना नंबर 10 वाला अगर लिक्विड दवाई देगा तो बिल्कुल बेअसर साबित होगी, बल्कि बीमारी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो चंद्र खाना नंबर 10 इसके हाथ से ली गई दवाई ज़्यादा असर नहीं करती। सूरज खाना नंबर 9 बहुत असर करती है दवाई। अब इजाज़त दीजिए, अगला वीडियो कोई लाल किताब का नया विषय लेकर आपके सम्मुख आऊँगा। मेरे साथ बने रहने के लिए मैं आप सबका धन्यवाद।